श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज, उन्होंने राष्ट्र को, समाज को क्या दिया? यह एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है। एक छोटी सी बात हम आपको निवेदन करें। गोपाल जी एक नाथ संप्रदाय के महात्मा थे, राजस्थान के सिद्ध पुरुष थे। श्री स्वामी श्रद्धानाथ जी, नाम सुना होगा। श्रद्धानाथ जी के शिष्य थे श्री स्वामी बैजनाथ जी महाराज। बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे संत थे। हम एक बार उनके स्थान में लक्ष्मणगढ़ में गए। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े संत और महापुरुष भारतवर्ष की पवित्र धरती पर प्रकट होते रहते हैं और भगवान जिस कार्य के लिए उनको भेजते हैं सब कार्य वो करते हैं। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है, मैं इस धरती का विशिष्ट महापुरुष उसी को मानता हूं जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कोई महापुरुष दे के जाए। वो अपने आप तो उन्होंने किया, पर दूसरों को, आगे की पीढ़ी को वो क्या दे के गए? तो मेरी अपनी मान्यता, मेरा पैमाना ऐसा है। और उन्होंने कई नाम गिनाए, वैदिक काल के नाम गिनाए, पौराणिक काल के नाम गिनाए, और फिर इस युग में नाम गिनाते गिनाते उन्होंने नाम गिनाया कि श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाद योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, समस्त प्रकार के योग उनको अनुभूत थे और वो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति के साकार स्वरूप थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी वस्तु प्रदान की उस काल में, स्वामी विवेकानंद को प्रकट करके उन्होंने राष्ट्र समाज का बहुत बड़ा हित किया। और स्वामी विवेकानंद प्रकट न होते तो रामकृष्ण परमहंस देव की कोटि के संत की गरिमा को, महिमा को पूरा विश्व न जान पाता। रामकृष्ण परमहंस देव जी कौन थे ये लोग नहीं जान पाते। और कैसी अद्भुत गुरुनिष्ठा। रामकृष्ण मठ में अलग से कोई देवी देवता या भगवान की प्रधान रूप से पूजा नहीं है। प्रत्येक मठ में प्रधान रूप से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी की ही पूजा है, अष्टयाम सेवा है। आज भी उनकी सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। तो पूज्य श्री बैजनाथ जी महाराज की इस परिभाषा का हम लोग विचार करें तो परम पूज्य प्रेमावतार श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज ने इस भारत राष्ट्र को, इस समाज को, वैष्णवों को, संकीर्तन प्रेमियों को क्या प्रदान किया? उन्होंने पूज्यपाद चैतन्यावतार संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जैसे संत पूरे राष्ट्र और समाज को उन्होंने प्रदान किया। आपको यहां आकर ज्यादा कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। केवल पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जो संकीर्तन की भावमयी मुद्राएं हैं, उनकी जो झांकियां हैं, उनका आप थोड़ी देर तन्मय होकर के दर्शन कर लें तो हम आपको सत्य कह रहे हैं, आपके हृदय में भी प्रेम का उद्रेक प्रकट होने लग जाएगा। श्रीमन महाप्रभु जी के श्रीअंग में प्रेम की जो दशाएं कही सुनी जाती हैं, वे सबकी सब संकीर्तन के समय, प्रेमावेश के काल में पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के श्रीअंग में प्रकट रूप में दिखाई पड़ती थी। और पूज्य श्री काश्मीरी बाबा का कितने समय का संग उनको मिला? लोग जीवन भर समर्थ से समर्थ संतों के, गुरुजनों के अत्यंत सन्निकट रहकर भी कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं।
आप लोग कहेंगे कि आप तो कहते कि संत के संग का फल प्रत्यक्ष होता है। सत्संगति महिमा नहीं गोई, छिपी हुई नहीं है, प्रकट है। संतों का संग अमोघ होता है और प्रसिद्ध भी है। पारस में अरु संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा स्वर्ण सुवर्ण करे और वो करे आप समान। हमें इस दोहे में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम एक निवेदन कर रहे हैं कि पारस लोहे को स्वर्ण बना देता है, पर वह कब बनाता है? जब पारस से लौह का साक्षात संपर्क हो। गाडूदिया जी, पारस पत्थर रखा है, पारसमणि रखी है और लोहे में कागज का कवर चढ़ा दिया गया या कपड़े को लपेट दिया गया है, बीच में आवरण आ गया और आप लोहे को 1000 साल तक पारस के साथ एक साथ रखो तो भी लोहा लोहा ही रहेगा, पारस पारस रहेगा। कपट शून्य होकर के निश्चल निष्कपट भाव से संत सद्गुरु को साक्षात भगवद रूप मान करके उनकी अवज्ञा से, उनके अपराध से बचते हुए और निश्चल निष्कपट भाव से उनका सेवन करो। वह सेवन चाहे अत्यंत निकट रहकर हो अथवा दूर रहकर भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं, पर आचार्यों का, गुरुजनों का, संतों का, महापुरुषों का निष्कपट भाव से सेवन करो। अपना हृदय खोलकर उनके चरणों में रख दो, अपने अस्तित्व को उनके चरणों में न्योछावर कर दो। आपको कोई साधन करने की भी आवश्यकता नहीं, तत्काल आप उनके जैसे हो जाएंगे। लोग जीवन भर रहते हैं कुछ नहीं, रोटी कपड़ा मकान में ही संतुष्ट रह जाते हैं। बड़े महात्माओं का नाम लेने से हमको बढ़िया भोजन मिल जाता है, खीर मालपुआ खाने को मिल जाता है, बढ़िया कपड़ा मिल जाता है, कोई प्रेमी भगत मिल जाए तो भेंट दक्षिणा भी मिल जाती है। लेकिन क्या उन महत् पुरुषों की सन्निधि का यही फल है क्या? पूज्य संकीर्तन सम्राट से प्रेम भिक्षु जी महाराज को बहुत थोड़ा समय अपने सद्गुरु के संग का मिला। 1-2 साल भी नहीं मिला, 4 महीना बस, केवल 4 महीना संग मिला। और उसके बाद गुरुदेव ने कह भी दिया कि अब हमारा द्वारा मिलना नहीं होगा, क्योंकि मेरा समय अब पूर्ण हो गया। एक प्रकार से हम खुलकर कहें तो हम तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें कुछ देने के लिए, तुम्हारे हृदय में कुछ प्रतिष्ठित करने के लिए ही हम प्रतीक्षारत थे। अब सुपात्र मिल गया है और वस्तु हमने विराजमान कर दी है, हमारा काम हो गया, अब द्वारा हम नहीं मिलेंगे। और उस समय गुरुगत प्राण अनन्य गुरुनिष्ठ श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज एक अबोध बालक के समान व्याकुल होकर के रोने लगे। गुरुदेव, आपने अपनाया, आपके चरणों में सर्वस्व निवेदन किया और आप ऐसे मझधार में छोड़कर चले जाएंगे, मैं किसके चरणों में रहूंगा, मैं किससे पूछूंगा? मैं अभी परमार्थ पथ में एकदम अकेला हूं, अबोध बालक हूं। तब श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के पूज्य गुरुदेव काश्मीरी बाबा ने एक वेष्टन में लपेटी हुई विनय पत्रिका प्रदान की और बड़े स्नेह पूर्वक प्रेम भिक्षु जी महाराज के मस्तक पर अपना करकमल पधराते हुए कहा,
वत्स, कलिकाल में शिष्य को इसी जन्म में सीधे भगवत प्राप्ति कराने वाले सद्गुरु मिलने दुर्लभ हो जाएंगे। इस बात को विचार करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के रूप में सद्गुरुदेव को प्रकट किया है। किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी संप्रदाय का साधक हो, यदि इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसको हाथ पकड़कर भगवान के चरणों तक पहुंचाने का कार्य विनय पत्रिका के द्वारा हो जाता है। आज से तुम विनय पत्रिका को सद्गुरु का स्वरूप ही मानना और विनय पत्रिका के रूप में मैं तुम्हारे साथ निरंतर निकट हूं। जो चाहोगे पूछना, जिज्ञासा, जो समाधान चाहोगे वह संपूर्ण समाधान तुम्हें विनय जी से प्राप्त हो जाएगा, विनय पत्रिका से प्राप्त हो जाएगा। और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का इष्ट ग्रंथ था विनय पत्रिका। पासपोर्ट साइज का छोटा सा फोटो गुरु जी का उसी में वो रखते थे विनय पत्रिका में, और कोई अलग से गुरु जी का फोटो भी उपलब्ध नहीं। उसी पासपोर्ट साइज के फोटो का ये स्वरूप, श्री काश्मीरी बाबा जी का ये स्वरूप। और एक और बड़ी विशेष बात आपको निवेदन करें, श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज काश्मीरी ब्राह्मण कुल का उनका जन्म था। कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, इसलिए लोग काश्मीरी बाबा उनका नाम ऐसा कहते थे। राधा रानी के अनन्य भक्त थे। श्री राधा रानी के प्रति इतना अनुराग उनके हृदय में था कि जब वे कीर्तन करने लग जाते तो उस समय इतना जोर का प्रेमावेश होता था, उनके रोम कूपों से भी रक्त के कण निकलने लग जाते थे। रोम कूपों से रक्त छलक आता था। इतना इस प्रकार का प्रेम का आवेग कहीं सुनाई नहीं पड़ता है। और उन श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज का सिद्ध मंत्र और अत्यंत प्रिय संकीर्तन था। प्रेम भिक्षु जी को तो विजय मंत्र की दीक्षा दी उन्होंने, पर उनका स्वयं का निज कीर्तन था। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय
कीर्तन करते करते गंगा जी में प्रवेश करके आपने भगवत धाम प्रयाण किया भाद्र शुक्ला एकादशी को। इतने थोड़े समय का संपर्क। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने दास बोध नामक ग्रंथ के अनुसार समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज का दास बोध, उसमें लिखा है श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र का जो साधक 13 करोड़ श्रद्धा पूर्वक जप करता है उसे अवश्य प्रभु श्री राम जी का साक्षात दर्शन होता है। और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने दांडी हनुमान जी में बेट द्वारिका में रह करके केवल एक मुट्ठी चना खा करके दांडी हनुमान जी की आज भी वहां जंगल जैसा है, उस समय तो कैसा स्वरूप रहा होगा, रह करके 13 करोड़ विजय मंत्र का जप किया और प्रणवाकार ज्योति के मध्य द्विभुज श्री रघुनाथ जी अभय और वरद मुद्रा में विराजमान हैं। इस झांकी में प्रत्यक्ष श्री राम जी का प्रेम भिक्षु जी महाराज ने साक्षात दर्शन किया। और फिर तो जब जब कीर्तन करते प्रेमावेश होता, भगवान उनके नेत्रों के सामने प्रकट हो जाते। यहां वो चित्र लाए हैं कि नहीं लाए? नहीं, वो जो जिसमें वो नहीं लाए ना। बड़ी अद्भुत छवि है। प्रणवाकार ज्योति के मध्य, भाई तुम लोग बात क्यों कर रहे हो? प्रणवाकार ज्योति, प्रणव है, ओंकार है। ओंकार के मध्य में श्री रघुनाथ जी एक चरण लटकाए हैं, एक चरण अपनी जंघा पर विराजमान किए हैं, बाईं जंघा पर, एक हाथ ऐसा एक हाथ इस तरह से मुद्रा में राम जी विराज रहे हैं। इस स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और भगवद आज्ञा हुई कि विनय पत्रिका और श्री राम नाम का प्रचार करो। जामनगर में बाला हनुमान जी ने अपने अनुष्ठान किया। 108 दिन में 108 विनय पत्रिका के पाठ प्रेम भिक्षु जी महाराज। श्री हनुमान जी ने कहा अब अनुष्ठान मत करो, तुम्हारा सब साधन पूर्ण हो गया। प्रकट होकर हनुमान जी ने कहा अब विजय मंत्र का प्रचार करो। और आप अत्यंत प्रेम विह्वल अवस्था में, एकदम उन्मत्त की तरह, उस समय कोई प्रकाश नहीं था, और आप जगन्नाथपुरी पहुंचे। श्री जगन्नाथपुरी में प्रेमोन्मत्त दशा में कई महीनों तक आपने वहां निवास किया। और वहां भी साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु ने अपने संपूर्ण गौर परिकर के सहित, आचार्य वृंदों के सहित, गौर भक्त वृंदों के सहित, गौरांग महाप्रभु ने अपने संपूर्ण पार्षदों के सहित उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और हृदय से लगा करके कहा कि महामंत्र का प्रचार तो मेरे द्वारा खूब हो गया है और हो रहा है, मेरी आज्ञा है तुम विजय मंत्र का प्रचार करो। अपने संपूर्ण जीवन में प्रेम भिक्षु जी महाराज ने न तो द्रव्य का स्पर्श किया, न कंचन का स्पर्श किया, न कामनी का स्पर्श किया, न 1 इंच भूमि कहीं खरीदी, न 1 रुपए का संग्रह किया, और न कोई स्वतंत्र संस्था बनाई, न अपने लिए कहीं कोई झोपड़ी बनाई। केवल नाम संकीर्तन, नाम जप, नाम लेखन और नाम प्रेम की सब में प्रतिष्ठा करने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को न्योछावर कर दिया। 1970 में
वैशाख कृष्ण पंचमी को पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने भगवत धाम प्रयाण किया। 1970। आज कितना समय हो गया? 55-56 वर्ष हो रहे हैं। 55 वर्ष हो रहे हैं। आज इतना लंबा समय बीतने के बाद भी 7-8 जगह अखंड संकीर्तन चल रहा है। बिहार में मुजफ्फरपुर के, अब तो शायद समस्तीपुर, बालूका घाट, जो छतौनी गांव में पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का मिथिला की पवित्र भूमि में उनका अवतरण हुआ। हम छतौनी भी दर्शन करके आए। मुजफ्फरपुर में भी 2 जगह अखंड विजय मंत्र का संकीर्तन चल रहा है। आप सोचिए, एक तो बिहारी बाबू के यहां चल रहा है, एक और चांदगोटिया जी के यहां चल रहा है। अखंड संकीर्तन चल रहा है। राजकोट का तो संकीर्तन मंदिर क्या कहना। हम तो श्री गोविंद भाई भातेलिया जी की गुरु निष्ठा को प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का अनुग्रह प्राप्त किया और उस संकीर्तन प्रेम के बीज को उन्होंने एक राजकोट के श्री विजय मंत्र संकीर्तन मंदिर के रूप में, एक वटवृक्ष के रूप में उसको प्रकट किया, जिसकी छाया में हैं, आहा, धन्य है। हमारे जवाहर भाई पंडित जी ने भी पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का संग किया है। आपकी आयु कितनी रही उस समय? है 9 साल है, 66 में, 7 में 15 साल की उम्र। धन्य है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जैसे भरत जी के संबंध में लिखा ना, भरत दरस मेटा भवरोगु, जे प्रभु क्या, जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। हमारी भी ऐसी मान्यता है कि जिन जिन भाग्यशाली जीवों ने प्रेम भिक्षु जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन किया, समझ लेना उनका भवरोग तो मिट ही गया। वे ऐसे महान संत थे। हमारा भी पता नहीं क्या संबंध रहा होगा, ठाकुर जी जाने। हम तो कहाँ है, दशरथ सिंह जी यहाँ बैठे हैं कि नहीं? दिखाई तो पड़े थे, कहाँ हैं ये? इनके घर हम गए थे राजकोट में, हकू भाई के संग। श्राद्ध पक्ष था और जिस मोहल्ले में इनका घर है उसी मोहल्ले में कीर्तन हो रहा था, बहुत जोर कीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यद्यपि हम थके हुए थे, यात्रा करके आए थे, लेकिन वो कीर्तन का आकर्षण ऐसा मन में हुआ कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हमने कहा कि भाई यहाँ कहीं कीर्तन हो रहा? बोले हाँ, यहाँ प्रेम भिक्षु जी महाराज के परिकर के द्वारा यहाँ श्राद्ध पक्ष में कीर्तन होता है, पितरों के निमित्त। रात्रि को धुन होती है, चलें। तो लोगों का आग्रह था कि आपको बुलाया नहीं, आप क्यों जा रहे हैं? माने एक बात है कि नहीं, आयोजकों के द्वारा कोई सूचना नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, फिर ऐसे बिना बुलाए क्यों जाना, इस तरह का भाव था। हमने कि भाई कीर्तन हो, कथा हो, उत्सव हो, इसमें निमंत्रण की अपेक्षा मन में होनी ही नहीं चाहिए। यदि निमंत्रण की अपेक्षा है, ये सच्ची बात सब लोगों के लिए बोल रहे हैं, किसी के बेटा बेटी का ब्याह हो, कोई लौकिक काम हो, तो न्योते की अपेक्षा है, जो वो व्यवहार है। किंतु कथा कीर्तन सत्संग तो विशुद्ध परमार्थ है। इस परमार्थ में यदि आप निमंत्रण की अपेक्षा रखते हैं
तो हम तो ये समझेंगे कि आपने सत्संग की महिमा को ही नहीं समझा। आपने क्या महिमा समझी सत्संग की? आपसे घोर शत्रुता रखने वाला व्यक्ति, जो आपको फूटी आंख नहीं देखना चाहता, उसके घर में भी नाम संकीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, तो बिना बुलाए भी वहां जाना चाहिए। आपको शुभ दृष्टि से नहीं देखेगा, कुछ कह देगा, सुन लेना चाहिए, लेकिन अपने परम कल्याण से वंचित कभी नहीं होना चाहिए। ये तो परम कल्याण का सौदा है। तो नाम ने अपनी ओर खींचा और हम गए। श्री गोविंद भाई भातेलिया जी थे ही वहां, राघवेंद्र दास जी भी हमारे साथ थे, यात्रा ये थे। उस समय इनकी भी अवस्था बहुत छोटी थी। थोड़ी देर वहां कीर्तन कराया। कीर्तन के बाद फिर कहा कुछ सुनाओ, तो नाम महिमा के ऊपर कुछ सुनाइए। तो हमने कहा कि भाई हम घड़ी पहनते नहीं हैं, कितनी देर कहना है? वो लगभग 1 घंटा। तो हमने कहा ठीक है, 1 घंटे का समय पूरा हो जाए तो हमको संकेत कर देना कि घंटा भर हो गया, तो हम बंद कर देंगे। न तो किसी ने संकेत किया कि समय पूरा हुआ, और हम तो निश्चिंत थे कि जब समय पूरा होगा तो लोग हमको बता देंगे। और हर्षद भाई को याद होगा कितनी देर तक कीर्तन चला? हाँ, रात्रि को 2:30 बज गया। माने 10:30 बजे तक हो जाना चाहिए था। 9:30 से 10:30 कथा हो जानी चाहिए थी, न 1 घंटा नाम महिमा हो जाती। 10:30 बजे छुट्टी हो जानी चाहिए थी, लेकिन रात्रि के 2:30 बज गए। अच्छा, हमको भी ऐसी भाव समाधि सी हो गई कि हमको पता ही नहीं चला कि इतना समय हो गया। एकदम सत्य कह रहे हैं, हमको खुद भी खबर नहीं कि इतने समय हो गए। तो हमने अपने मन में सोचा कि कोई बता तो रहा नहीं, पूछ लें, शायद 1 घंटा हो गया हो। तो हमने कहा यदि 1 घंटा हो गया हो तो हम पूरा करें। तब सबने अपनी अपनी घड़ी की ओर देखा। अरे बोले, तो 2:30 बज रहा है रात का। लगता है कि उस समय ये शरीर केवल यंत्र बनकर वहां विराजमान था। उस समय मानो वाणी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की ही प्रकट हो रही थी। उनकी कृपा करुणा से ही समझो हम कुछ बोले। हम क्या बोले ये हमको खुद को खबर नहीं। और उस प्रथम संकीर्तन में ही श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने इस दास को अपने चरणों में स्वीकार कर लिया। इसलिए प्रेम भिक्षु, प्रेम परिवार के जितने भी प्रेमी हैं, संकीर्तन प्रेमी हैं, वो सब हमारे अपने हैं। ठाकुर जी के नाते, प्रेम भिक्षु जी के नाते सब हमारे अपने हैं। और भले ही हमारी बहुत व्यस्तता हो, हम वहाँ ज़्यादा न जा पाते हों, लेकिन भाव से हम सदा आप सब के निकट हैं, और आप सब भी भाव से हमारे निरंतर निकट हैं, बिल्कुल दूर नहीं। संकीर्तन मंदिर में जो 10 दिन विनय पत्रिका का प्रवचन हुआ था, वो विनय पत्रिका का प्रवचन अपने आप में इतना अद्भुत था। यद्यपि 10 दिन में विनय पत्रिका हो नहीं सकती, पर कुछ कुछ पदों को लेकर के विनय पत्रिका पर प्रवचन हुआ था। उस प्रवचन को सुनकर न जाने कितने लोगों का घर छूट गया, कितने लोग नाम जप में लग गए। अद्भुत उसका चमत्कार हुआ। हमारे रामचेतन दास जी महाराज तो उसी को सुनकर के हमसे जुड़े। तमाम नए नए लड़के केवल 10 दिन के विनय पत्रिका के प्रवचन को सुनकर के ही जुड़े और भजन में लग गए। उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। और मन में ये भाव था कि जिस विनय पत्रिका के संबंध में पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने ये कहा हो कि अपनी वसीयत में, अंतिम इच्छा में, कि हमारे देह त्याग के पश्चात भी
जब गोमती सागर संगम में हमारे शरीर की जल समाधि की जाए, उस समय भी विनय पत्रिका को हमसे अलग न किया जाए। हमारी छाती पर विनय पत्रिका को विराजमान करके तब जल समाधि दी जाए। और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार विनय पत्रिका को वक्षस्थल पर विराजमान करके ही पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज की जल समाधि हुई। उस विनय पत्रिका का क्रमशः प्रवचन करने का हमें अवसर मिला। लगभग 15 महीने में विनय पत्रिका पूर्ण हुई। और उस विनय पत्रिका से हमको कितना लाभ हुआ, हम सोचते थे जब लॉकडाउन लगा, हम सोचते थे कि ये 2-3 महीने का लॉकडाउन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर खुल जाएगा, तब तक हमारी विनय पत्रिका हो जाएगी पूरी। क्योंकि राजकोट संकीर्तन मंदिर से मन में ललक। अयोध्या के कुछ संतों ने भी ये बात कही थी। पूज्य नामनिष्ठ संत श्री मथुरा दास जी जो आज भी विराजमान हैं, उन्होंने आग्रह किया था कि भैया राजकोट में आपने कुछ पदों की चर्चा की, पूरी विनय पत्रिका एक बार कहो। तो हम सोचते थे 2-3 महीने में पूर्ण हो जाएगी, लेकिन प्रवचन करते करते क्रमशः करने में लगभग 15 महीने का समय लगा। और उस विनय पत्रिका के पाठ से इतना लाभ हुआ, इतना लोगों को लाभ हुआ, हम समझते हैं। आओ महाराज जी, दंडोत प्रणाम। हमारे परम पूज्य श्री बाराघाट वाले महंत जी महाराज पधारे हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। विराज।